ना ना जी देखिए आइए अभी बात चल रही थी एनालिसिस की। हाँ। बीजेपी अपना एनालिसिस कर रही है, अपनी गलतियों को फाइंड आउट करने की कोशिश कर रही है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अच्छी बात है। हाँ। और अगर विपक्षी भी उस पर छींटाकशी कर रहे हैं, ये भी अच्छी बात है। क्यों? इससे बीजेपी को पता लगेगा कि वो ऐसी कौन सी वही वाला बात है, काम बिगाड़ेंगे, अपना काम बनाएंगे, दूसरे काम बिगाड़ेंगे। ऐसी कौन सी बात है जो हम ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे, विपक्षी ऑब्जर्व कर रहे हैं। इससे भी लर्न करने की बात है। लेकिन कांग्रेस ये भी लर्न करे, क्या वो रियल में एनालिसिस करते हैं? क्या वो ये देखते हैं कि उनकी पार्टी में जब हार होती है किसी राज्य में, ताकि वो रियल में भाई कैसे होगा? एक जमाना ऐसा था कि प्रेसिडेंट अलग होता था और प्राइम मिनिस्टर अलग होता था। फिर एक समय ऐसा भी आया कांग्रेस में, जो कांग्रेस का प्रेसिडेंट होता था वही कांग्रेस का प्रेसिडेंट प्रधानमंत्री भी होता था। तो वे कैसे एनालिसिस करेंगे? मैं बिल्कुल कह रहा हूं, ये भी मैं बिल्कुल फैक्ट एंड फिगर के साथ जो बोलता हूं, बिल्कुल फैक्ट एंड फिगर के साथ बोलता हूं। तो मुश्किल यह है कि जहां संगठन अलग खड़ा होगा और राजनीतिक पार्टी अलग, तब तो विश्लेषण होगा। लेकिन अगर वही प्रेसिडेंट है और वही प्रधानमंत्री है तो फिर विश्लेषण थोड़ा दिक्कत हो जाती है। जी बिल्कुल, ना बिल्कुल ठीक है, आपने बोला, मैं आया जी, कांग्रेस को दूंगा। जी 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 देखिए, सबसे वरिष्ठ नेता अगर सरकार बनाने के बाद और चुनाव जीतने के बाद प्रधानमंत्री बन जाता है तो इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात होनी नहीं चाहिए। भाई साहब एक बात सुनिए, 61 में एक मिनट सुनिए मुझे, ना मैं पूरी बात सुनूंगा। या तो मेरी बात को काटो तो लकीर लंबी लेके आओ, लेकिन गूगल करो और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी कब प्रेसिडेंट और कब प्राइम मिनिस्टर, और उस समय कैबिनेट में कौन सीनियर था ये भी देख के बताओ। उस समय कैबिनेट में कौन सीनियर था ये भी देख के बताओ। जी हाँ, तो ठीक है, फिर उनको तो मना कर नहीं सकते, उनको झुकला नहीं सकते। ओके, अगर इसी परिपाटी को फॉलो किया जाता तो उत्तर प्रदेश में 2017 में प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य जी थे। अगर उस परिपाटी को फॉलो किया जाता, अगर वो वरिष्ठ नेता थे तो तभी उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया होगा। वो ताकत है उनकी, वो ताकत है, वो कह रहे नहीं है, उनको प्रदेश अध्यक्ष पार्टी एक पद, तभी उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया था क्योंकि वरिष्ठ नेता थे। तो सबसे वरिष्ठतम नेता को आप प्रदेश अध्यक्ष तो बना देते हैं, लेकिन जब आपकी सीटें आ जाती हैं तो योगी जी को दिल्ली से इंपोर्ट करवा के वहां से और उनको चीफ मिनिस्टर बना दिया जाता है। तो ये जो रस्साकशी है, कांग्रेस में नहीं हुआ, कांग्रेस में नहीं हुआ, नहीं, ये जो रस्साकशी है ये 2017 से। जी क्या कह रहे थे साहब, कहां से आना हुआ, बोलिए ना। अरे बीच में बोलते हैं, ये गलत बात है, बीच में ना बोला करिए। जी हाँ जी ऐसा है, एक ही बात है, 100 बातों की एक बात। ये हम राजतंत्र लोकतंत्र जो भी कह रहे हैं, लोकतंत्र कहें, राजतंत्र नहीं कहें। कैसे कहें? राजा जो है, जनता सिर्फ वोट से अपनी सरकार बदल सकती है। राजा हिंदू होगा तो जलाकर मार देगा और मुसलमान होगा तो दफनाकर मार देगा। जितनी महंगाई और जितनी बेरोजगारी है देश के अंदर, वो इतना एक मुद्दा है। मैं भी अस्पताल आया था, वहाँ दवाइयाँ कहते हैं कि लिख के देते हैं बोर्ड पे, दवाइयाँ नहीं मिले तो यहाँ फोन करो, वहाँ फोन करो, दवाइयाँ नहीं मिलती। वास्तव में बहुत सारी समस्याएं हैं। असली समस्या ये नेता जो कर रहे हैं, क्यों हार गए, क्यों जीत गए। अरे असली समस्या है, बताओ कि घी कैसे मान लीजिए 200 रुपए किलो हो, चावल कैसे 15 रुपए किलो हो जाए, रोजगार कैसे लोगों को मिले। यहाँ कोई कहता है आधे अधूरे से ताली ना बजाओ, ताली बजाओ तो पूरी तरीके से बजाओ। हाँ। असली समस्या जो है उस पर बात नहीं करनी है। वो इतने वोट से, इतने इस बूथ पे इतने जाति है, इतनी फलाना है, इतने जाटब है, ये आंकड़े आते ही क्यों हैं? इस तरह के आंकड़े आने ही नहीं चाहिए। और जातिगत आधार पे टिकट देते हैं और उस हिसाब से कहते हैं कि ये हो गया, वो हो गया, ये हार गया, वो जीत गया। सारी जात पात की राजनीति है। सारी पार्टियां, कांग्रेस, भाजपा, आम आदमी, सारी पार्टियां, राजनीतिक पार्टियां जो है जात धर्म की राजनीति करती है। उनको जनता से मतलब नहीं है। वो सड़क बना के 200 यूनिट दे के, पानी दे के, 20 यूनिट दे के, बस दे के जाति वोट हमेशा मिलता रहे, वोट मिलता रहे। राइट, जी सफी साहब, वो बोलना है, आ जाइए, आए तो बोलने के लिए। हाँ जी, कहाँ से आना हुआ था? मैं मुराद से आया हूँ सर। अच्छा, भाजपा से बिलोंग करता हूँ। अच्छा, क्या बोलिए? हम मुराद में मिले थे। अच्छा बोलिए, अच्छी बात है। बताओ क्या बोलना, मैं ये तो कह रहा हूँ, कोई क्वेश्चन ऐसा है कि अभी लिख के देंगे तब बोलिएगा, बैठिए। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जहाँ तक ये जो जो मंथन हो रहा है वहाँ पे, मुझे लगता है कि वहाँ पे हार का जो कारण था, एक तो पैरासूट जो कांग्रेस से जो लोग आए थे उनको टिकट देना, कार्यकर्ता में नाराजगी थी। और हालांकि लोग ऐसा, हम देखिए अंधविश्वास में विश्वास नहीं करते, पर प्राण प्रतिष्ठा में जिस तरह से शंकराचार्य ने कहा था कि आधे अधूरे राम मंदिर को नहीं करना चाहिए, कहीं ना कहीं राम भगवान का श्राप लग गया है। और महंगाई, बेरोजगारी तो जो भाई ने बताया वो तो खैर है ही है, वो बहुत बड़ी मुद्दा है जो आज के, आप बोल को नहीं सकते भाई। जब भाई आखिर जहाँ जहाँ राम था
मथुरा हारे, अभी आपने आप बोला था, अयोध्या हारे, कोई- आप कोई रामटेक बात- हारे, कोई आप बात देखो अभी प्रशासन बद्रीनाथ नहीं हारे, आई। तो भगवान वहाँ राम को हारे। बीच में कैसे लाओगे? देखो, प्राण पर भगवान राम शराब को भी हो बीच में कैसे सकता लाओगे? है, ये शराब भी भगवान हो राम को बीच में सकता कैसे लाओगे? ये बेकार वाली लड़ाई ना करो, ये कौन किसकी वजह से और वो शराब और वो, जी नहीं, बिल्कुल आराम से विश्लेषण हो। और वो जो पॉइंट है आपका पहला पॉइंट के जी, वो मैं समझता हूं, उस बात पे डिस्कशन होना भी चाहिए कि कांग्रेस के नेता बीजेपी में आ जाते हैं और चुनाव लड़ते हैं, तो यकीनन वो बद्रीनाथ में वही हुआ था। जी, वो मैं आपके विश्लेषण में पॉइंट लेता हूं। जी जी, लेकिन भगवान राम की बात कांग्रेस के मुंह से अच्छी नहीं लगती है साहब। मैं आज भी कह रहा हूं, इन्होंने खुद कहा था कि भगवान राम काल्पनिक हैं, एफिडेविट दिया था कोर्ट में है, और भगवान राम मंदिर के खिलाफ इन्होंने 12 वकील खड़ा किए। आज ये राम की बात करते हैं, उन्हीं भगवान राम का श्राप लगा है कि 100 का आंकड़ा नहीं छुपा रहे हैं ये। और बीजेपी की बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी आत्म मंथन कर तुमने रही भी है। वही बात की, श्राप लगा, उन्होंने भी कहा श्राप लगा। अरे श्राप नहीं, लो क्या नाम है साहब? मैं अमरोहा से आया हूँ, क्या नाम? समाजवादी पार्टी का जिला उपाध्यक्ष हूँ। अच्छा, अरे अतीक बहुत अहमद मेरा नाम है। अतीक भाई बोलिए। चर्चित नाम रहा पहले वो। मैं कौन सा नाम? मेरा नाम अतीक अहमद है। तो चर्चित कौन सा नाम वो है? चर्चा में रहा पिछले दिनों में। अतीक अरे अहमद उससे क्या लेना देना? मैं समाजवादी पार्टी का आदमी तो हूँ। बोलिए ना। मैं ये बताना चाहता हूँ कब हिंदुस्तान का माहौल बदल। अरे भाई रुको यार। बहुत बड़ी डिबेट है, बड़े विचार। हाँ, मैं ये बताना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान ने अब राजनीतिक अंगड़ाई ले ली है। अब 3 मूर्ति हिंदुस्तान के अंदर पैदा हो चुकी, पैदा तो बहुत हो चुकी कि उन्होंने अब दोबारा से अवतार लिया, तिबारा से। ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, राहुल गांधी, ये इन्होंने भारतीय जनता पार्टी की नींद हराम कर दी है। आने वाले वक्त में उपचुनाव भी होने वाला 10 सीटों पर। प्रतीक भैया जी आप वहाँ जाओगे भी, आप देखना भी 10 की 10 समाजवादी पार्टी और गठबंधन जीतेगा। आने वाले वक्त में परिवर्तन आने वाला है। जी, अब आपने कहा कि सुनिए, तीन ठीक, मैं धर्म और राजनीति बोल दीजिए। धर्म और जाति की राजनीति को लोगों ने नकार दिया है। ठीक, आपने कहा कि 3 मूर्ति का हिंदुस्तानी है। 3, समझ गया भाई, वो तो बाकी तो भाषण का हिस्सा है ना, इतना कमजोर जनता के ना समझो, वो 2 मिनट में समझ लेती है। आपकी जो ऑपरेटिव पोर्शन है वो ले लेता हूं मैं। आपने कहा 3 मूर्ति का जन्म हो चुका है, एक मूर्ति अवतार, 3 मूर्ति का अवतार होती है। एक तो ममता बनर्जी, दूसरा राहुल गांधी और तीसरा अखिलेश। ये 3 मूर्ति है। उत्तर प्रदेश के अंदर साबित कर दिया। जी हाँ ठीक। अब आप देखें, भाषण नहीं, मैंने ले लिया जी। कहाँ से आना हुआ साहब? गाजियाबाद से। देखिए यहाँ